हेलो डी स्टूडेंट्स, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आपका एडमिट कार्ड शेड्यूल सब कुछ आ चुका है। पूरी तरह से तैयार हो कहाँ जाने के लिए, विश्वविद्यालय जाने के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। और ये गलती करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री मिल गई तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करते हो तो। ध्यान देना बात को, कोई भी प्रॉब्लम कोई डाउट हो, प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। किसी प्रकार से कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा आपको प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के। पूरा आपका फॉर्म भरवा दिया, फॉर्म भरवाने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा दिया, टाइम टेबल दे दिया, पूरे एंट्रेंस की तैयारी करवा दी। अब आते हैं कि आपको सेंटर पहुंचा दें, सेंटर पहुंचाने के बाद एग्जाम दिलवा देंगे, एग्जाम के बाद रिपोर्टिंग भी कर लेंगे, रिपोर्टिंग करने के बाद आपका काउंसलिंग भी करवाएंगे, काउंसलिंग के बाद एडमिशन भी करवाएंगे, एडमिशन के बाद आपके सेमेस्टर की तैयारी भी करवाएंगे, ठीक। खुश? चलो अब यहां सुनो सर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें सर तो आपका यहां पे देखना एक बार ध्यान से कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात की है और लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा सर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या ध्यान रखना है। इस वीडियो को सेव कर लेना। सेंटर से निकलने, सेंटर पे जाने से पहले, यानी जब भी आपका एग्जाम हो, 4 को, 5 को, 6, 10, 11, 15, 20, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही आप एग्जाम सेंटर में बैठना, इसको ध्यान रखना, ठीक। चलो सबसे पहले सर, अभ्यर्थी हेतु आवश्यक निर्देश, यानी अभ्यर्थी कौन है? आप हो, आपके लिए निर्देश है यानी इंस्ट्रक्शंस है, उसको आपको फॉलो करना है सर। जो भी प्रवेश पे आप लोग को जो भी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, लिखी गई हैं, इसको आप 1 to 1 फॉलो करना है। सेकंड चीज सर आती है कि आपके पास 2 पेन, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, पेन आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप लोग क्या कर पाओ, अपने ओएमआर को, अपने फॉर्म को भर पाओ। इसके बाद सर जो आपके व्हाइटनर है, व्हाइटनर आपके पास नहीं होना चाहिए। अब स्किन दिख रही है कोई मतलब नहीं, स्किन देखो मत, मुझे सुनो, मुझे देखो, ठीक है। चलो आपके लिए क्या है, व्हाइटनर इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाइटनर अगर आपके पास होगा तो उठा के फेंक देंगे बाहर, ठीक है। आपको नहीं फेंकेंगे, व्हाइटनर को फेंक देंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आपके पास ब्लैक या ब्लू पेन होनी चाहिए। 2 पेन लेके जाना क्योंकि एक पेन कभी धोखा दे देती है, ठीक है, ठीक, समझ रहे हो। लाइफ का भरोसा नहीं है तो पेन पे भरोसा कैसे कर सकते हो, और इसमें आपका पूरा भविष्य डिपेंड कर रहा है। तो पेन 2 पेन लेके जाना, एक ब्लू, ब्ले या फिर 4-5 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, पेन से कोई प्रॉब्लम विश्वविद्यालय को नहीं है। साथ में सर यहाँ बोला जा रहा है सर कि अभ्यर्थी को आवंटित प्रवेश केंद्र पर निर्धारित सीट पर ही परीक्षा देनी है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे केंद्र यहाँ पे दिया गया है सर ना, तो जो आपका यहाँ पे सेंटर दिया गया है उस सेंटर पे ही जाके क्या करना है, आपको एग्जाम देना है। बात समझ में आई? जो आपका सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है उसी पे आप एग्जाम दोगे, कहीं और एग्जाम नहीं दोगे। इसके बाद इन्होंने क्लियर बोला है सर कि जो आपका समय है, यानी जो आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, टाइम दिया गया आपके एग्जाम का, उससे आपको आधा घंटा पहले विश्वविद्यालय गेट पे आ जाना है, आपको एंट्री कर लेनी है। क्योंकि सर आपको पता है विश्वविद्यालय छोटा सा है नहीं कि भाई गए तुरंत क्लासरूम मिल गया, सीट मिल गई, बैठ गए। विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट है, कॉमर्स, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, दीक्षा भवन मिलेगा, है ना, साइंस फैकल्टी मिलेगी, आर्ट फैकल्टी मिलेगी, अलग अलग प्रकार के आपको सेकंड कैंपस मिलेगा, महाराणा प्रताप कैंपस, तो आपको ढूंढना पड़ेगा सर। समय से आधा 1 घंटा पहले निकल जाना, ठीक। चलो इसके बाद बोल रहे हैं सर कि आपको 15 मिनट पश्चात, यानी कि अब एग्जाम शुरू हो गया, अगर 15 मिनट लेट से पहुंचोगे तो एंट्री आपको नहीं मिलेगी, वापस आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका बोल रहे हैं सर कि जो आपके पास पूरा आपका ब्लैंक कोई पेज, कैलकुलेटर, सेल फोन, डिजिटल डायरी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, जो देख रहे हो ना, ऐसी वॉच भी अलाउ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वॉच लेके जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आपको उपकरण आप लेके जा नहीं सकते हो। इसके बाद परीक्षा केंद्र में जो आपकी ओएमआर सीट है वो आप लोग क्या करोगे, भली बात ही पढ़ोगे। ओएमआर पे जो भी चीजें लिखी रहेंगी उसको पढ़ोगे, उसके बाद ओएमआर फिल करोगे, लेकिन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? सर मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। आप जल्दी से अगर ये वीडियो नहीं देखे हो ना ओएमआर की जो मैंने बनाई है, अब तक देखो यहाँ पे 7200 बच्चों ने 3 दिन में इस वीडियो को देख चुका है और अब बहुत अच्छा प्यारा फीडबैक है। मैंने आपको ओएमआर का पीडीएफ भी भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, है ना। वीडियो देखोगे सब कुछ मालूम चल जाएगा। उसको प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस करने के लिए बोला था मैंने आपसे, आपने किया नहीं होगा क्योंकि आप वीडियो देखे नहीं हो, देखे होगे तो कर लियोगे, ठीक है। इसको देखना, पूरा इंस्ट्रक्शन ओएमआर का मैंने बता दिया। इसके बाद ओएमआर के लिए कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद सर आता है यहाँ पे परीक्षा जो समाप्ति जब होगी तो ओएमआर आपको घर पे लेकर आना है और जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको कक्ष में जमा कर देना है। मतलब पेपर आपको नहीं मिलता है, आपको पहले से मैंने बताया है, तब बिल्कुल इस पे घबराना मत। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो वहीं यूनिवर्सिटी में ही, कॉलेज में सबमिट करा लेंगे, ठीक। चलो बोला कि अपना प्रवेश पत्र प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक मूल रूप से अपने पास अवश्य रखें। प्रवेश पत्र ऐसा नहीं कि आपको एंट्री मिल गई इसका काम खत्म, नहीं। प्रवेश पत्र आप लास्ट तक यानी एडमिशन तक रखे रहना बाबू, ठीक है। जैसे कि काउंसलिंग में भी प्रवेश पत्र का काम लगता है। आगे बढ़ते हैं सर। प्रवेश पत्र में दी गई समस्त जानकारियां ध्यानपूर्वक जांच लें, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक जांच लें। अगर किसी माध्यम में आपको प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि है तो यहाँ पे admission@ddu.ac.in पर ईमेल कर दें, आपका एडमिट कार्ड जो होगा उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। यदि आपका प्रवेश पत्र जाली फर्जी पाया जाता है तो आपको तुरंत वहां से क्या कर दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई आपके साथ की जाएगी। तो भाई ऐसा मत करना कि
मैं शुभम हूँ, मेरा एडमिट कार्ड है, मेरे नाम पे कोई और जाकर एग्जाम दे रहा है, ठीक, बोर्ड एग्जाम नहीं है, रेस्टिकेट हो जाओगे और सजा भी हो जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी, कभी कहीं पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, रेस्टिकेट कर दिया जाएगा तुमको। चलो इसको ध्यान देना। बाकी कुछ खास आपके लिए नहीं है। अब एक चीज ध्यान देना, सब मैं सब कुछ तो अपने पढ़ लिया, अब मैं समराइज करता हूँ क्या क्या तुमको लेकर जाना है। एक कॉपी क्या करना तुम लोग, एक एडमिट कार्ड की आपने प्रिंट आउट करा लिया, अपने साथ एक आप फोटो रख लेना, ठीक है। क्या रख लेना सर, एक अपने पास फोटो रख लेना, ठीक, फोटो आपके पास हो गया। फिर अपने पास एक क्या करना, आईडी प्रूफ रख लेना। आईडी प्रूफ मीन्स आधार कार्ड, ठीक। इसमें मेंशन नहीं था लेकिन बाद में ये चेक करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि तुमने लेकर आया नहीं और लिखा है नहीं आईडी कार्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद एक आईडी कार्ड हो गया, फोटो हो गया, और आपने क्या कर दिया, एडमिट कार्ड रख लिया। फिर उसके बाद क्या करोगे, दो आप लोग क्या करोगे, पेन रख लोगे। दो आपने क्या कर लिया, अपने पास पेन रख लिया। अगर आपको मान लो कि पानी की बोतल चाहिए, पानी की बोतल अगर आप मान लो आपको चाहिए तो पानी की बोतल अपने पास रख सकते हो, लेकिन हाँ बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो वो मिलता है ना, वो जो भी आप पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरा अंदर का जो पानी वो दिखना चाहिए। जो 20 रुपए 15 रुपए में खरीदते हो वो पानी लेके जा सकते हो, ठीक है, पाउच लेके जा सकते हो। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है, ठीक। बस ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर आपका है ये दिमाग, ठीक है। इस दिमाग को कहीं भूल मत जाना। इस दिमाग को बोल देना भाई चलो तुम्हारा भी एग्जाम है, ठीक है, मेरा एग्जाम नहीं तुम्हारा एग्जाम है, तुम नहीं रहोगे तो सब लेके मैं करूंगा क्या, ठीक है, टाइम पास करूंगा बैठ के। इसलिए दिमाग को अपने साथ लेकर चलना, जिससे कि ये सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ सेव कर लो, कहीं भी व्हाट्सअप चैट में कहीं भी सेव कर लो। एग्जाम सेंटर निकलने से पहले इसको देख लोगे, सब चीजें याद रहेंगी, ठीक। तो ये याद रखना। और कोई ड्रेस कोड इसका नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, एयरफोर्स का, नेवी का, या फिर आप जा रहे हो एनटीए कोई एग्जाम देने का, आपको ड्रेस कोड नहीं, नॉर्मल ड्रेस पहन जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्रेस कोड आपके लिए नहीं है तो आप आराम से इसको पहन जाना, ठीक है। ये चीजें आपके पास है तो ठीक है, आप कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से जाओ एग्जाम दो, कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक। बाकी जो मैंने बोली ओएमआर के लिए वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक कोई भी ग्रुप में आप नहीं हो तो सारी इन्फॉर्मेशन वहां आपको मिलती रहेंगी। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना, क्योंकि हर छोटी मोटी आपके लिए वहाँ पे क्विज होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग आपको दे देते हैं। तो सबकी लिंक जो होगी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपको व्हाट्सअप ग्रुप, सबकी लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो जस्ट 149 में आपको ओंकार सीरीज का स्टडी मटेरियल ले लो। इसमें हमने 4 से 5 टेस्ट सीरीज हर कोर्स की ऐड कर दी है, जाकर वहां टेस्ट दे सकते हो, ठीक। तो इससे कुछ ज्यादा उम्मीद आप नहीं करोगे कि और कुछ आपको जानना होगा। बाकी हाँ, सेल्फ डाउट अगर आपके अंदर आ रहा है, बोलोगे सर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो सर एक बात याद रखना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो एडमिशन का फॉर्म ही नहीं भरे, एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिए, उनसे तो बेहतर हो ना। सिलेक्शन नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा, पहले अपना 100% दो, एकदम लड़ाई में एकदम डटे रहो, पूरा एकदम एग्जाम में एकदम पूरा पूरा झोंक दो अपने आप को। सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर कम आएगा, वो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी फीडबैक होगा वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्लेटफॉर्म अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक के लिए तो बोलूंगा नहीं। थैंक यू सो मच।